SIR, आप तो नाम सुन ही रहे होंगे। इस समय तेजी से चल रहा है हर जगह SIR SIR। कई लोगों का सवाल है कि SIR फॉर्म उनको नहीं मिला है, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है, या वो लोग जिनका एक जगह से दूसरे जगह वो शिफ्ट हो गए हैं, जैसे MP से यूपी, यूपी से MP या बाकी अन्य राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं। तो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि कई सारे लोगों का शिकायत था या कंसर्न था, वो परेशान थे कि उनको ना तो SIR फॉर्म BLO द्वारा दिया गया है और ना ही उनका वोटर लिस्ट में नाम है किसी का 2003 वाला SIR में या उसके बाद वाले में, किन्हीं कारणों की वजह से। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है रोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रेनबो रोहित, आपका अपना चैनल। तो जिन लोगों का SIR फॉर्म में नाम नहीं है या नहीं मिला या किसी भी वोटर कार्ड में उनका नाम नहीं है, उन सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम जोड़ा जाएगा, जो कि नया फेज शुरू होगा। अभी देखिए 4 दिसंबर तक जो फेज चल रहा है ये उनके लिए है जिनका वोटर लिस्ट में नाम है 2023, 24 या 25 वोटर लिस्ट जो पब्लिश हुई होगी उनमें अगर उनका नाम है तो उनको SIR फॉर्म मिला होगा। उसमें प्री फिल्ड कुछ डिटेल होंगी, जैसे उनका इपिक नंबर, नाम, विधानसभा का क्षेत्र और वो वोट कहाँ डालते हैं, वो प्राइमरी स्कूल या जो भी उनके नियर बाई स्कूल होगी उसका नाम मेंशन होगा। उसमें उनकी एक फ़ोटो लगी होगी, एक QR कोड बना होगा। उनको करना ये था अभी तक कि सारे BLO ने फॉर्म बांट दिए सबको, उसमें उनकी पर्सनल डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, उनका इपिक नंबर, उसके बाद SIR 2003 में उनकी डिटेल थी, उसको फिल करके सिंपली जमा करना था। कई जगह आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी ली जा रही थी, जो कि गलत था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया नहीं गया था कि आपको आधार कार्ड की कॉपी जमा करने की ज़रूरत हो। आपको बस फ़ोटो लगाना था एक और साथ में उसको जमा करना था। आप SIR का फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते थे, बस कंडीशन ये है कि ऑनलाइन वही फॉर्म भर सकते हैं जिनके वोटर ID कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा और आधार कार्ड पे OTP जाएगा ऑनलाइन SIR फॉर्म भरने के लिए। ज़्यादातर लोगों का SIR ऑनलाइन भरने में दिक्कत होगी क्योंकि बहुत सारे लोगों का वोटर ID कार्ड में नंबर नहीं जुड़ा होगा। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पास ऑफलाइन फॉर्म मिले हैं लगभग 90% 80% लोगों ने जमा कर दिया है। जैसे मेरे यहाँ फॉर्म पहले ही बढ़ चुके थे, सब ने जमा कर दिया था, मैंने भी जमा कर दिया था, मेरा खुद नंबर लिंक नहीं था तो सबमिट भी हो गया। अब हम बात करते हैं उनके लिए, जैसे कि मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये उनके लिए है जिनका फॉर्म नहीं मिला हुआ है या जिनको वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये फेज 2 है SIR का। इसमें उन वोटरों का नाम ऐड किया जाएगा जिनका नाम SIR में नहीं है, ना ही वोटर लिस्ट में है, ये नए होंगे। तो चुनाव आयोग का एक साफ साफ कहना है कि जो भी योग्य वोटर हैं उनका नाम कटेगा नहीं और जो अयोग्य है उनका जुड़ेगा नहीं, ऐसा उनका टैगलाइन है। तो बात कर लेते हैं कि SIR का सेकेंड फेज उनके लिए जिनका नाम नहीं है, उनके लिए नाम ऐड किया जाएगा, फॉर्म 6 भरा जाएगा उनके लिए। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए उनके लिए जो चीज़ें होंगी, SIR का फॉर्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको, जहाँ मैंने दिखाया हुआ है आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। आप ये याद रखिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं, किसी भी राज्य के आप निवासी हैं, आपके पास वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, आपका बैंक पासबुक हो गया, राशन कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, तमाम तरीके की 13 तरीके के डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट जारी किया है। अगर उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपकी गारंटी है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम ऐड किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, देखिए मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। सबसे ज़रूरी है, अगर आपके पास आधार कार्ड है, याद रखिएगा आपका वोटर लिस्ट वहीं बनेगा आधार कार्ड पे आपका जहाँ एड्रेस होगा। आप कहीं भी निवासी हो, आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वहाँ के BLO से संपर्क करना पड़ेगा। BLO का आप नंबर और नाम कैसे जान सकते हैं कि आपके लोकेलिटी का BLO कौन है, मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। ऑनलाइन आप उसको चेक कर सकते हैं। आप उनको फॉर्म 6 मिलेगा जो कि नए वोटर लोगों को ऐड करने का फॉर्म है। आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा या तो इनमें से भी कोई प्रूफ चलेगा, जैसे राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक। एज प्रूफ के लिए कि आप 18 साल के हैं, 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट चलेगी। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा आपका, और ये जैसा कि मैंने बताया फॉर्म 6 डिक्लेरेशन लगेगा। ये सारी चीज़ें आप भर के जमा कर देंगे BLO को। उसके बाद BLO आके वेरीफाई करेगा कि आप ही हैं वो और आपने जो एड्रेस लिखा मेंशन है आपका वो आप ही रहते हैं।
वेरीफाई करके वो रिपोर्ट लगा देगा तो आपका नाम उसमें ऐड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया आपको। बीएलओ से संपर्क करने का कैसे करना है, बीएलओ से देखिए कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्म 6 अप्लाई करना पड़ेगा आपको, डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा, बीएलओ आपका होम विजिट करेगा, उसके बाद आपका वो फॉर्म अपडेट हो जाएगा, उसमें वेरिफिकेशन करने तो आएगा ही ना, तो अपडेट हो जाएगा उसमें। ऑनलाइन आप हेल्प ले सकते हैं, वोटर ऐप है एक, वोटर हेल्पलाइन ऐप करके है, एंड्रॉयड iOS दोनों पे है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर्म 6 उसमें ऑप्शन है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करके, आप उसमें डिटेल फिल कर सकते हैं, आधार कार्ड की डिटेल, एड्रेस प्रूफ सबमिट कर दीजिएगा। वीएलओ के पास वीएलओ का जो आईडी होगा उसमें चला जाएगा, वो घर जाके वेरीफाई करेगा। अगर आपकी दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो आपका नंबर अप्रूव करके लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। कैसे वेरिफिकेशन होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, बीएलओ घर आकर आधार कार्ड प्लस एड्रेस मैच करता है, यानी कि आधार कार्ड में आपका जो भी एड्रेस है वो सेम होना चाहिए और उसी विधानसभा में आपने अप्लाई किया है जो आपकी एक्चुअल विधानसभा आधार कार्ड के हिसाब से लग रहा है, तो नाम ऐड हो जाएगा। कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, यानी जो आपने डिटेल अप्लाई किया है चाहे ऑफलाइन फॉर्म के जरिए चाहे ऑनलाइन फॉर्म के जरिए, वो सेम होना चाहिए। आधार कार्ड का डिटेल और आपका फॉर्म में डिटेल मैच होना चाहिए और साथ में आपका डॉक्यूमेंट करेक्ट होने चाहिए, यानी आपको फर्जी कोई डॉक्यूमेंट मत ऐड करिएगा तो अप्रूवल हो जाएगा, वोटर लिस्ट में आपको उसके बाद नाम आ जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान प्रोसेस है, थोड़ा सा जागरूक रहने की ज़रूरत है। ये उनके लिए है। देखिए, अगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पता नहीं है कि मेरा नाम है कि नहीं है, तो आसानी से आप देखिए वोटर लिस्ट में जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप नाम सर्च कर सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं। आप अपने डिटेल से चेक कर सकते हैं, जबकि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, या तो आप अपने मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हैं, या तो आपके पास वोटर लिस्ट यानी वोटर आईडी कार्ड जिसमें ईपिक नंबर होता है वो हो तो हो सकता है। और अगर आपका नाम नहीं दिख रहा है तो आपके पास ये वाला ऑप्शन तो है ही कि आप फॉर्म 6 भर के सबमिट कर दें। अब देखिए, कुछ कॉमन मिस्टेक है यहाँ पे कि आप का नाम का क्यों वेरीफाई नहीं होता है। गलत वार्ड बूथ सेलेक्ट करना, जैसे मान लीजिए आपके आधार कार्ड में किसी ज़िले का सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, जैसे मैं प्रयागराज से हूँ, तो मान लीजिए आप रहते हैं प्रयागराज के किसी अलग विधानसभा में, आपने किसी अलग विधानसभा से अप्लाई कर दिया, पर आपके एड्रेस प्रूफ यानी आधार कार्ड और वोटर आईडी के लिए जो अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट दिए हैं उनमें आपका एड्रेस कुछ और है, तो वहाँ आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आप उसी जगह से अप्लाई करिए जो आपका आधार कार्ड या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी आप अटैच कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ मिसमैच नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अच्छे से आप फ़ोटोकॉपी करा के लगाइए, कोई या अपलोड करिए। ऐसा ना हो कि आपने जो लगाया उसमें डिटेल ही पढ़ने में नहीं आ रही है तो वो वेरीफाई कैसे करेंगे। रॉन्ग स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से या 10th की मार्कशीट से दोनों मैच होने चाहिए। आधार कार्ड का एड्रेस और आपने जो अप्लाई किया है एड्रेस वो दोनों सेम होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है, चीज़ें क्या कहते हैं अपडेट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने के लिए ज़रूरी हैं कि देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने तरफ से कोई गलती ऐसा मत करिए कि अप्रूवल हो ही ना। आप अप्लाई ही इस तरीके से करें कि आप कुछ गलत कर दें तो आपका क्लियर डॉक्यूमेंट ना हो, इस वजह से दिक्कत होती है। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है, आप उसमें स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका अप्रूवल हुआ नहीं हुआ, आप बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में मिसिंग है तो फेज़ 2 सबसे बड़ा मौका है, आप अपना या अपने घर वालों का नाम ऐड करा सकते हैं। उसमें आपको फॉर्म 6 अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन, और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर अप्लाई करिए। देखिए, आप भारत के नागरिक हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो आपके पास वोट करने का अधिकार है और वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इलेक्शन कमीशन खुद ये कह रहा है कि जो भी योग्य वोटर हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं हटेगा, उनका ऐड किया जाएगा। एक नहीं 2 बार पता किया जाएगा। बीएलओ भी 3 बार, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 3 बार वो वेरीफाई करेंगे कि आप हैं या नहीं हैं। जो भी रीजन हो, अगर आप नहीं हैं तो इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था की है कि आप 1950 कॉन्टैक्ट नंबर है, टोल फ्री नंबर, आप जिस भी ज़िले से भारत में रह रहे हैं आप ज़िले का कोड लगाइए। जैसे इलाहाबाद का यानी प्रयागराज का जो स्टडी कोड है वो 0532 है, उसके बाद 1950 लगा के अगर डायल करेंगे तो जो हमारे ज़िले का इलेक्शन कमीशन विभाग है उसमें जो नामित किया होगा जिस पदाधिकारी को, उनके पास फ़ोन जाएगा और जो भी आपकी क्वेरी या समस्या है उनको सॉल्व किया जाएगा। जैसे मैंने खुद ही
हमारे यहाँ BLO सबका आधार कार्ड ले रहे थे। मैंने बात किया तो मैंने उनसे कहा कि आधार कार्ड लिया जा रहा है, तो उन्होंने उनको सर्कुलेशन में बताया कि ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई उसकी ज़रूरत नहीं है आधार कार्ड की। अब जैसे जिनका नाम नहीं है उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। कुछ कन्फ्यूजन पॉइंट है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या SIR सबके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि SI देखिए फॉर्म मैंने कुछ देखे अपने से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि BLO जिन्हें BLO की ओर से SIR फॉर्म नहीं मिल पा रहा है वे ऑनलाइन भी SIR फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा सिर्फ उन्हीं मतदाताओं को मिलेगी जिनका मोबाइल नंबर, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जिनका मोबाइल नंबर वोटर ID कार्ड से लिंक होगा उन्हीं को ये सुविधा मिलेगी, क्योंकि सिस्टम में लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वोटर कार्ड में लॉगिन करेंगे, मोबाइल नंबर से फ्री मिलेगा, नहीं तो आप ऑफलाइन फॉर्म भरिए। अगला सवाल है, ये कुछ सवाल में कन्फ्यूजन रहता है तो मैं इसे क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे क्या आधार कार्ड से मेरा वोट बन जाएगा, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए उम्र 18 साल होनी चाहिए, साथ ही उनका भारत का निवासी होना चाहिए। वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड ID प्रूफ का काम कर सकता है, इसके साथ ही अन्य दस्तावेज की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक पासबुक भी लगा सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि अगर SIR में मेरा नाम नहीं है तो क्या मुझे देश से निकाल देंगे। देखिए किसी भी नागरिक का वोटर लिस्ट में नाम न होना केवल यह दर्शाता है कि उनका मतदान पंजीकरण पूरा नहीं हुआ है। इसका देश से बाहर निकालने या नागरिकता खत्म करने से कोई संबंध नहीं है। SIR का भी नागरिकता से कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसमें कन्फ्यूजन न रहे, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में या छोटे जो न्यूज़ हैं वो ऐसे पब्लिश होते हैं जिसमें चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है लोगों की। अब आपको एक चीज़ और यहाँ बता दिया जाए कि SIR हो क्यों रहा है। बाकी बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा बता देता हूँ SIR ज़रूरी क्यों हो। तो SIR ज़रूरी इसलिए है, इसमें फर्जी वोटिंग पर लगाम लगेगी। इसके जरिए जिन वोटरों का निधन हो गया है या फिर वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे। अब एक व्यक्ति एक जगह से ही वोटर बन सकता है। बहुत लोगों को EPIC नंबर कन्फ्यूजन होगा कि EPIC नंबर क्या है। EPIC नंबर न केवल मतदाता के लिए अनिवार्य है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज के रूप में भी उपयोग होता है और सरकारी योजनाओं में इसकी जरूरत पड़ती है। EPIC नंबर एक 10 अंकों का यूनिक नंबर होता है जो प्रत्येक मतदान की पहचान को सुरक्षित और विशिष्ट बनाता है। ये जैसे आधार कार्ड में आपको 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, वैसे ही ये वोटर ID कार्ड जब आपको इशू होती है तो उसमें एक नंबर होता है जिसको EPIC नंबर कहते हैं। जब आधार कार्ड नहीं आया था तो सबको पता होगा कि वोटर ID कार्ड ही लगता था प्रूफ के लिए। आप अगर सिम लेते हैं, कहीं एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ता था, आइडेंटिटी प्रूफ लगाना पड़ता था, तो वोटर ID कार्ड ही लगती थी। अब आधार कार्ड आ गया है तो सबसे ज़्यादा आधार कार्ड यूज होता है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा जारी किया है कि जैसे वेस्ट बंगाल में आप देखिए इतने परसेंट वो जो फॉर्म है वो 87.91% जमा हो चुका है, 99.83% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। BLO की संख्या कितनी है और टोटल BLA कितने हैं। साथ में देखिए इसका लाइन जो मैं तभी कह रहा था कि कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं, कोई अयोग्य मतदाता जुड़े नहीं। तो ये इनकी स्लोगन है, टैगलाइन है। ये कोशिश कर रहे हैं कि सब जो भी वैलिड या एलिजिबल वोटर है उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़े। उत्तर प्रदेश का भी दिखा देता हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 99.72% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें से अभी तक 54.97% फॉर्म उनको मिला है भर के। बाकी यहाँ भी वही चीज़ लिखा गया है। बाकी और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कोई सुधार की ज़रूरत होगी, कुछ अगर एक्स्ट्रा तो बताइएगा। वीडियो कैसी आपको लगे, आप मुझे लाइक कर सकते हैं, इंस्टा पे कमेंट कर सकते हैं। अगर और कोई जानकारी चाहिए, कोई सजेशन चाहिए तो आप हमको मेल कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने पोल भी डाला हुआ है, अगर कोई सुधार करने की ज़रूरत लगती है मेरे वीडियो में तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए हमारा चैनल द रेनबो रोहित।